आज की क्लास में आपको लिए नंबर सिस्टम से जो शेषफल का भाग है वो आपको सभी सॉल्व कराए जाएंगे। कारण क्या है कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में एक शेषफल से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो आप जितनी बनते, मेरे पास एक 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का, और ये 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो यहाँ पर मेरे पास दो पेपर हैं। इनको एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर शेषफल से संबंधित सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप एक एक करके पॉइंट देखिए कि जितना भी शेषफल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो ये इस क्लास को आप देखेंगे तो शेषफल से संबंधित आपके पास कोई शिकायत नहीं रहेगी। जैसे कि हम लोग पहले चीजों को समझेंगे, पहले नॉर्मल तरीके से देखेंगे। पहले एक बात, जो विभाज्यता का नियम होता है वो आप याद रखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है जिससे आपको मालूम होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? यहाँ पर तो ये पॉइंट है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अब यहाँ पर ये पॉइंट बनता है कि कौन भाजक होता है कौन भाज्य। जैसे कि आपके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप 49 में कभी भी 8 का भाग दें तो यहाँ पर देखेंगे कौन भाजक कौन शेषफल होता है। तो यहाँ पर जब 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर हो गया 8 6 48, तो शेषफल कितना बचा? 1। तो जितनी बार भाग गया उसको कहेंगे भागफल, और शेषफल कितना बच रहा है 1, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? भागफल। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहते हैं शेषफल। एक जो है वो क्या आपका शेषफल है और ये क्या आपका भागफल है। क्लियर यहाँ पर? और 8 क्या आपका है, जो जिससे भाग दें उसको क्या कहते हैं हम लोग? भाजक। क्लियर? उसको कहेंगे हम लोग भाजक। और जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य। क्लियर यहाँ पर? तो इसको कहेंगे हम लोग भाज्य। तो ये होगा भाजक और ये हो गया क्या? भाज्य। तो यहाँ पर ये याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आगे पॉइंट क्या बनता है तो उन चीजों को भी समझेंगे कि नेक्स्ट सवाल जो आते कैसे हैं। तो देखो, एक पुलिस की परीक्षा में आपसे एक सवाल पूछा गया था जो कि 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है कि आपसे पूछा गया 119 से भाग देने पर शेषफल 19 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 19 बचता है। ठीक है? यहाँ पर शेषफल कितना बचता है? 19 बचता है। तो उसी संख्या को अगर 17 से भाग दें तो उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो देखो, हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे। उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आप लोग एक पॉइंट याद रखना कि जिससे आप भाग दे रहे हो तो उसमें सीधा डायरेक्ट शेषफल में भाग देना है। आप कितने से भाग दे रहे हो? 17 से। क्या होगा कि जिससे देखो यहाँ पर ये वैल्यू पूरी कट जाती है। जैसे 17 सत्ते कितना? 119। अगर ये वैल्यू पूरी नहीं कटेगी, जिससे भाग दे रहे, अगर ये पूरी नहीं कटेगी तो समझ लो उसका आंसर आएगा ही नहीं। क्लियर यहाँ पर? तो 17 का जब ऐसी कंडीशन हो तो सीधा शेषफल भाग दो। तो 17 एकम 17, तो शेषफल कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। इस प्रकार यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो क्लास है आपके लिए रिवीजन के तौर पे क्लास है, तो यहाँ पर आपको कम समय में रिवीजन करा दीजिए। इस क्लास को जरूर देखें, जितना शेषफल से संबंधित प्रश्न होंगे वो सभी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट शेषफल भाग देंगे। 17 एकम 17, शेषफल कितना बचेगा? 2। इसी प्रकार हम एक और सवाल ले लेते हैं। अगर एक और सवाल आपके पास ले यहाँ पर कि एक संख्या को 195 से भाग देने पर 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। कितना शेषफल बचता है? 47 शेष बचता है। उसी संख्या को अगर हम 15 से भाग दें, उसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट शेषफल में भाग देंगे। तो डायरेक्ट जब शेषफल में भाग देंगे तो कितना होगा? 15 तिया 45, तो शेषफल कितना बचेगा? 2। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 2। इस प्रकार इनको सॉल्व कर सकते हैं हम। क्लियर यहाँ पर? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कैसे किस प्रकार पूछे जाते हैं कि जैसे अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि एक संख्या को 180 से भाग देने पर 180 से भाग देने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 19 प्राप्त होता है। फिर आगे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि उसी संख्या के दोगुने को, यहां पर क्या पूछा है? उसी संख्या के दो गुने को अगर 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो अगर यहाँ पे दुगुना 3 गुना बोले तो उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जैसे 180 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 19। अगर उसी संख्या को दुगने को 30 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा? तो जब भी दुगने बोले या 3 गुना, देखो ये तो इस वैल्यू से कट ही जाती है यहाँ पर। तो आप डायरेक्ट जो भी करना है शेषफल में, अगर दुगना बोले 3 गुना तो आप डायरेक्ट शेषफल को ही करना है। और संख्या को दुगने को भी बोला है तो आप शेषफल को दुगना करें। शेषफल कितना आपका? 19। 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38। तो सीधा डायरेक्ट शेषफल को दुगना करके भाग देना है। तो यहाँ पर 30 लगा है, 30 का भाग देंगे, 30 एक कम 30, तो शेषफल कितना बचेगा? 8। तो 38 में 30 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 8। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 8।
क्लियर। इसी प्रकार हम एक और सवाल देख लेते हैं। तो ये क्लास जो है वो रिवीजन के लिए, आप इस क्लास को जरूर देखें। यहाँ पर सेसफल से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर एक और, कि जैसे एक और सवाल देते हैं यहाँ पर, कि जैसे उन्होंने दिया कि 156 से भाग देने पर 156 से भाग देने पर 20 शेषफल बचता है। कितना बचता है? 20। उसने कहा उसी संख्या के 3 गुने को, अब उन्होंने कहा उसी संख्या के 3 गुने को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। उसी संख्या के 3 गुने को 13 से भाग, तो जो भी कुछ करना है आपको शेषफल में करना है। तो शेषफल आपका कितना है? 20। तो उसने कहा 20 का 3 गुना करेंगे तो 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। क्योंकि उसने 3 गुना, ये तो वैल्यू यहाँ पे कट जाएगी, हमें डायरेक्ट शेषफल में करना है। तो 20 दिया 60, तो यहाँ पर कितना होगा? 3 गुना करना है तो 20 दिया 60। किससे भाग देना है? 13 से भाग देना है। तो शेषफल कितना होगा? तो जब 13 से भाग देंगे तो 13 चौको 52, 13 पंचे 65, तो 13 चौको 52, शेषफल कितना बचेगा? 8। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 8 होगा। क्लियर। तो इस प्रकार के सभी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक प्रकार के और पूछे जाते हैं इसी लेवल में, तो हम ये लेवल पे देखते हैं सवाल। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी हैं तो स्पीड से ये इस चैप्टर का रिवीजन कराएंगे, कैसे आप शेषफल वाले संबंधित सवाल कर सकते हैं। यदि उन्होंने ऐसे बोला है, यदि n को 7 से भाग देने पर, यदि n को 7 से भाग देने पर 7 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। उसने कहा उसी संख्या को, उन्होंने कहा 6n को, यदि 6n को 7 से भाग देने पर 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ये समझिए क्वेश्चन को, यदि n को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 5। उसने कहा कि 6n को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस टाइप से भी पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो n का मतलब हो गया यहाँ पर कोई संख्या है, 7 से भाग दे रहे, शेषफल कितना बच रहा? 5। आपको मैंने सिखाया जो भी कुछ करना है शेषफल से ही करना है। तो आपका शेषफल कितना है? यहाँ पर 5 है। उसने कहा 6n, यानी पहले से संख्या ये क्या गुनी हो गई? 6 गुनी हो गई। कितनी गुनी होगी? 6 गुनी। तो 6n को गुना करना, तो 6n की जगह क्या रखना है आपको? 5। तो यहाँ 5 रख देंगे, 5 छिक्का कितना हो जाएगा? 30। n की वैल्यू कितनी यहाँ पर रख देंगे? 5, क्योंकि हमें जो भी कुछ करना है शेषफल, यहाँ पर क्या लिखा है? 6n, यानी क्या गुना हो गया? 6 गुना हो गया। तो n बराबर कितना रखेंगे? अब 5, तो यहाँ रख देंगे 6 पंचे 30, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 30। और 30 में 7 का जब भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? यानी जब 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, शेषफल कितना होगा? 2। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे सॉल्व सब कर सकते हैं हम। इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं, कि जैसे कि यहां पर एक सवाल है आपके पास, अगर ये सवाल इस प्रकार आ जाए कि यदि n को 12 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 3 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के 5n स्क्वायर को, यदि संख्या के उसी संख्या के 5n स्क्वायर, यानी 5n स्क्वायर को 12 से भाग दें, कितने से भाग दें? 12 से भाग दें, तो शेषफल क्या होगा। चलो उसी लेवल पे देखते हैं। तो स्पीड से रिवीजन करते हैं। कम समय में कोशिश ये रहेगी कि आपके पास हर टॉपिक के सवाल आपके पास पहुंचे जितने शेषफल से संबंधित होते हैं। तो 5n स्क्वायर को 12 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 5n स्क्वायर को, तो हमें सीधे शेषफल को डायरेक्ट को, हमारा शेषफल कितना था? यहाँ पर 3 था। तो n की वैल्यू कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, और गुणा कितना है? 5, तो 9 पंचे 45। तो n बराबर यहाँ डायरेक्ट 3 रख देंगे, क्योंकि 5n स्क्वायर, तो n बराबर 3 रखेंगे। 3 का वर्ग 9, 9 पंचे 45। अब इसमें 12 का भाग देंगे, तो जब 12 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 12 तिया 36। कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 12 चौका 48 ज्यादा हो जाएंगे, तो 12 तिया 36, तो शेषफल कितना बचेगा? 9। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। क्लियर। तो इसी प्रकार ये सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब अगले टाइप के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे शेषफल में, वो भी देखेंगे। चलिएगा, तो इस प्रकार के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की देखेंगे। देखिए किसी भी संख्या के, अब अगले टाइप पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, तो अगले टाइप में प्रश्न इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि किसी भी संख्या की जो शेषफल होते हैं वो 2 होते हैं। जैसे अब आपको एग्जांपल समझाएं, कि जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे हम 19 में अगर हम 5 का भाग दें, अगर 19 में 5 का भाग दें तो शेषफल यहाँ 2 हो सकते हैं। तो एक शेषफल प्लस में और एक माइनस में। देखो हमें जैसी जरूरत पड़ेगी, जो नजदीक हो उनका लेना है, चाहे प्लस में हो या माइनस का हो। जैसे अगर हम आपसे कहें 5 तिया 15, तो शेषफल कितना आएगा? 4। बिल्कुल राइट है, शेषफल कितना आएगा? 4। अगर इसी चीज को
अगर इसी चीज को हम अगर माइनस में लें तो कैसे करेंगे, 5 या 15, तो शेषफल कितना आएगा, माइनस का 1। कितना आएगा, माइनस का, सॉरी 5 चौका 20 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। देखिए यहाँ पर 5 या 15 तो शेषफल 4 आया। अगर हम इसको ज्यादा पढ़ लेते हैं तो 5 चौको 20, तो शेषफल कितना आएगा, माइनस का। तो अगर जब भी शेषफल माइनस का है तो दो रियल में शेषफल क्या होगा, वो प्लस का होगा। अगर जब भी शेषफल माइनस में आता है तो क्या करेंगे, तो जैसे माइनस में आया तो जिससे भाग दे रहे उसमें से अब घटाएंगे, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4। तो इसका रियल में शेषफल कितना होगा, 4। क्लियर, कितना होगा, 4। जैसे कि एक और आपका बेहतरीन सवाल लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर मान लो 73 आ जाए और उसमें आपको 25 से भाग देना है, कितने भाग देना है, 25 से। तो हमें शेषफल वो देखना है जो करीब हो, या तो प्लस के या फिर माइनस के। तो हमें जो करीब हो उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो जैसे इसमें 73 में 25 का भाग देंगे तो 25 तिया 75 और 25 दूनी 50। 50 75 से दूर है तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेंगे कि 25 तिया 75। तो 25 तिया 75 पढ़ेंगे तो शेषफल कायम चला जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने ज्यादा पढ़ लिया है। तो जब भी शेषफल माइनस में जाए तो आप देखिएगा जो नजदीक हो, जो माइनस में है तो उसको जिससे भाग दे रहे उसमें से घटाएंगे। तो 25 में से 2 आएंगे, कितना बचेगा, 23। क्लियर। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ पर कि जो शेषफल नजदीक है उसको काउंट करेंगे। अगर शेषफल माइनस में आ रहा है तो जिससे भाग दे रहे उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 या 75, शेषफल कितना बचेगा, माइनस के 2। तो माइनस के 2 बचा, उसको घटाएंगे कितना, 23। इस सवाल के उसी एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने आपको समझाया है तो किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1750 गुणे 1748 गुणे 1753 गुणे 70 गुणे 35 और पूरे के बटे में कितना है, 17। इन्हीं शेषफल पूछा है। तो देखो इस सवाल को हम शेषफल कैसे निकालें, देखो हम लोग गुणा नहीं कर सकते हैं, आप भी जानते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया था, हम शेषफल वो लेंगे जो करीब में हो, या मतलब प्लस में हो या माइनस में हो, करीब में हो उसको लेंगे। तो देखिए हम लोग 17 का भाग देते हैं। तो देखो ऐसे सवालों के लिए शेषफल हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए इनको देखिएगा, एक शिफ्ट में यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप सभी ध्यान से देखें। देखो 17 एकम 17, 17 तिया 51। देखो यहाँ पर करेंगे जैसे 50 लिखा है, 17 दूनी 34, 34 ज्यादा दूर है लेकिन 51 बहुत नजदीक है। तो 17 तिया 51 करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, माइनस का 1। ऐसे यहाँ पर 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 51 करीब है क्योंकि 51 यहाँ से सिर्फ माइनस का 3 है। ऐसे यहां देखेंगे 17 एकम 17, 17 तिया 51, तो 51 शेषफल कितना होगा, प्लस के 2। यहां देखिए 17 चौको 68, तो शेषफल कितना आएगा, प्लस के 2। यहाँ पे 17 दूनी 34, शेषफल कितना आएगा, प्लस का 1। देखिए ऐसे सवालों के लिए फिर याद रखना पड़ता है कि यहाँ पर सभी में क्या चल रहा है, गुणा चल रहा है, तो सबका हम गुणा करेंगे। तो यहाँ शेषफल -1 है, -3 है, प्लस के 2 है, प्लस के 2, प्लस का 1 है। क्लियर। तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होता है, प्लस। अब देखेंगे माइनस से माइनस गुणा करेंगे क्या होता है, प्लस। अब देखिए यहाँ पर सभी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस, क्योंकि 2 माइनस थे तो माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो फिर से देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। अगर शेषफल डायरेक्ट प्लस में आ जाए तो आंसर 12 ही होगा। अगर ये शेषफल माइनस में आता हो तो जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से घटा लेते हैं, यानी 17 में से 12 घटा लेते हैं। लेकिन अभी शेषफल क्या में, किसमें है, प्लस में। अगर इस शेषफल प्लस में तो आंसर डायरेक्ट ही कितना आएगा, 12 आएगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व। इसी लेवल में हम आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको 25 से भाग देना है और शेषफल पूछा है। तो शेषफल इस कैसे निकालेंगे, 25 का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक में भाग देना होता है। तो 25 में याद रखेंगे किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में भाग देना है। तो देखिए हम लोग 25 का भाग देंगे, यहाँ पे कितना लिखा है, 23। तो सीधा हम लास्ट के 2 अंक में देंगे, तो 25 से कम 25, तो शेषफल कितना में जाएगा, माइनस के। इधर देखो यहाँ 99 लिखे तो 25 तिया 75 और 25 चौको 100। तो 25 चौको 100 नजदीक है तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे लास्ट में कितना लिखा है, 97। तो 25 चौको 100, शेषफल कितना आएगा, माइनस के 3। इधर देखो यहाँ 73 है तो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, यानी 73 के करीब 75 है तो शेषफल कितना आएगा, प्लस के, सॉरी प्लस के नहीं होंगे, यहाँ पे 25 या 75 कैसे में जाएगा, माइनस के 2। इधर देखेंगे 25 से कम 25, क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी के शेषफल कैसे आए हैं, माइनस में आए हैं। तो देखो माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो फिर भी यहाँ पर क्या बचा, -1, क्योंकि ये सब किस में चल रहे थे, गुणा में। तो इसका आंसर क्या होगा, जब आपस में गुणा करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस, क्योंकि एक माइनस अभी भी बचा है।
तो गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो शेषफल कितना है -12। तो मैंने अभी आपको बताया था जब भी शेषफल माइनस में 12 आएंगे, तो जब भी शेषफल माइनस में आता है तो जिससे आप भाग दे रहे थे उसमें से घटाएंगे। तो आप भाग कितने दे रहे थे 25 में थे, तो 25 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा 13। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 13 आएगा। क्लियर। तो आगे जो भी विभाज्यता के नियम इन शेषफल से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं इसके लिए एक और वीडियो आएगा कल। तो यहाँ पर जो भी शेष बचे हैं तो कल उस वीडियो को जरूर देखें। और कल यहाँ पर और आज के सेशन में जितना भी आपको शेषफल संबंधित है तो वो इंपॉर्टेंट है, और आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न बनना बिल्कुल संभव है। तो और जितना शेषफल से बचा वो कल की क्लास में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।